के फ्लोर मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। सूजी और मैदे का 50 किलो वाला बैग 150 रुपए तक महंगा हो गया। 15 किलो आटे वाला बैग की नई कीमत 1100 रुपए मुकर्रर कर दी गई। और इसी तरह सूजी और मैदे का 50 किलो वाला बैग 3450 रुपए तक जा पहुंचा। चोकर के 34 किलो वाले बैग की कीमत 1700 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जंग में महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो गया। गंदम से तैयार होने वाली तमाम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया। आटे के 15 किलोग्राम थैले की कीमत में 50 रुपए हुसाख्ता इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 950 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गई। इसी तरह सूजी और मैदे के 50 किलोग्राम बैग पर 150 रुपए का इजाफा किया गया। दोनों की नई कीमत 3450 रुपए फी बैग मुकर्रर कर दी गई। चौकर की 34 किलोग्राम थैले की कीमत भी 150 रुपए बढ़ गई, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1700 रुपए फी बैग मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना था कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हुआ है। जंग में जितने भी जखीरा अंदोज हैं उनको नकेले डाली जाएं। आप पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। आपको नजर आएगा कि वाकई जंग एक इतना अच्छा शहर बन गया जहाँ पे ना जखीरा अंदोज बच सकते हैं, ना दूसरे माफियाज बच सकते हैं। आप ये जुल्म की इंतहा देखें, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। जिन किसानों ने गन्ना दिया था वो चीनी के लिए तरस रहे। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी इक़दाम करके कीमतों में कमी लाई जाए ताकि उनको सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। नाज़रीन, अब बात करें चीनी बहरान की और आपको बताएं कि चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। कमेटी में शुगर मिल्स एसोसिएशन, ज़िला इंतजामिया, केन कमिश्नर स्टाफ के अरकान शामिल होंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा से शुगर मिल्स नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है। वफ़द ने बताया कि 17 अजला में कायम शुगर मिलें पूरे सूबे की खपत को पूरा कर रही हैं। शुगर मिल्स में 15,73,000 टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। मौजूदा ज़खायर 15 नवंबर तक की ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं। वफ़द ने मसाइल से आगाह किया और सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी पेश की गई। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। कमेटी में शुगर मिल्स एसोसिएशन, ज़िला इंतजामिया, केन कमिश्नर स्टाफ के अरकान शामिल होंगे। टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए एफबीआर का बड़ा इकदाम। बड़े कारोबारी शोबा-ए-जात की ऑडिट का फैसला। कॉरपोरेट सेक्टर की पैदावार, आमदन, अखराजात और टैक्स अदायगियों के रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। बिहार का बड़े कारोबारी शोबाजात के ऑडिट का फैसला। टेक्सटाइल सेक्टर, फ्लोर मिल्स, सामिक्स इंडस्ट्री का ऑडिट होगा। शुगर मिल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स के रिकॉर्ड की छानबीन होगी। पोल्ट्री सेक्टर, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स और राइस मिल्स के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की जाएगी। ऑडिट के लिए मुतल्लिका शोबों के माहिरीन की मुआवनत हासिल की जाएगी। ऑडिट में कॉर्पोरेट सेक्टर की पैदावार, आमदन, अखराजात और टैक्स अदायगियों के रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक ऑडिट टैक्सेस के निजाम में शफाफियत लाने के लिए किया जाएगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ मैं रज़मत, सिटी 41 फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि मेहनत तबके को मुकर्रर करदा सरकारी उजरत और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की अदम फराहमी। पावर लूम्स की बंदिश पर झंग के मजदूरों का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। मजदूरों का लेबर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से लेबर डिपार्टमेंट के बाहर शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें मजदूरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने पावर लूम्स की बंदिश, हुकूमती तौर पर मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत की अदम फराहमी और सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी न होने पर शदीद नारेबाजी की। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि पावर लूम्स की बंदी से दर्जनों खानदान बेरोजगारी के संगीन बहरान का शिकार हो चुके हैं, जबकि जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें भी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत नहीं मिल रही, जिससे वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। फैक्ट्री बंद करके मजदूरों को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और लेबर डिपार्टमेंट को बताते हैं, यहाँ एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। इसके अलावा जो उजरत में इजाफा पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, किसी इंडस्ट्री में उसका उजरत में इजाफा नहीं हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड न होने के बायस मजदूर और उनके अहल खाना तिब्बी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिससे उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल बन गई है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे ये बनाए गए थे अवाम और वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे के जब भी लेबर कवानीन पे, लेबर डिपार्टमेंट तो थे लेबर कवानीन पे अमल दरामद करवाने के लिए, लेकिन आप चाइल्ड लेबर को उठा के देख लें, वेज का इशू देख लें, सोशल सिक्योरिटी देख लें, EOBI देख लें, तमाम महकमे तमाम तर सहूलियात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है।
मजदूर रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग हालिया सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लें और मजदूरों को उनके हकूक की फराहमी के लिए इकदाम उठाए जाएं। मेहनत कश तबके ने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। कि जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में फैसलाबादियों का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा। कोई सबसे परचम के रंग में ढल गया तो कोई फलक शिगाफ नारे लगाता वतन से मोहब्बत का इजहार करता दिखाई दिया। यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ शहरी किले शिकवे भुलाकर कौमी परचम के साए तले सब एक हो गए। तफसीलात अली नारू की रिपोर्ट में। झंडे लहराओ, झूमो गाओ, बैजेस लगाओ, आजादी का जश्न मनाओ। फैसलाबादियों पाक सरजमीन के 78वें यौम आजादी को भरपूर अंदाज में मनाओ। यौम आजादी की आमद पर फैसलाबाद के शहरी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार दिखाई देने लगे। घरों को सजाने और खुद को सब्ज हलाली परचम के रंग में ढालने की भरपूर तगोदो जारी। बाजारों में सजावटी सामान की खरीदो फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे जोशो खरोश के साथ हम अपना जश्न आज़ादी मनाएं और यौम तशक्कर भी मनाएं, जश्न आज़ादी भी मनाएं। इंशाल्लाह बच्चों के साथ, सब बड़ों के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी दुआ है कि ये वतन अजीज़ ता क़यामत सलामत रहे, ता क़यामत रहे। शहरियों को अर्ज़े पाक के 78वें यौम आज़ादी का शिद्दत से इंतजार, जिसको मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब जरा रुख कर लें झंग का। आपको बताएं कि झंग में भी यौम आज़ादी और मार्का-ए हक की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर के तूलो अर्ज में सब हिलारी परचम लहराने लगे। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी वतन से इजहार मोहब्बत के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली, इसे मिली जोशो जज्बे के साथ मनाना कौमी फर्ज है। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। 14 अगस्त की आमद जंग में जश्न आज़ादी और मार्के हक की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों में लगी आज़ादी स्टॉल्स पर सब सिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदो फरोख्त जोरों शोर से जारी है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी कौमी जज्बे से सरशार होकर खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए कपड़े वगैरह, चूड़ियाँ और पूने वगैरह लेने आए हैं और धूमधाम से 14 अगस्त की मनाना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यौम आज़ादी बड़ी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो पहले से निस्बत बहुत ज़्यादा। बच्चों का कहना था कि यौम आज़ादी की तैयारी जोश और वलवले से जारी है। हर कोई अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करता दिखाई देने लगा। जंग के मकीनों का कहना था कि सब जिलाली परचमों की छाओं में मार्के हक की याद ताज़ा की जा रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। डीपीएस स्कूल और कॉलेज टोबा टेक्सिंग में जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू, डीपीओ इबादत निसार समेत मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। मार्का-ए हक की तारीख साज कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। तफसीलात मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु और डीपीओ इबादत निसार ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मेजर वहीद और कैप्टन आदिल की भी शिरकत। प्रिंसिपल राव मोहम्मद सिद्दीक भी शरीक हुए। तलबा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। तलबा ने पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। डीपीओ इबादत निसार ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने देंगे। बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया, दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए। मार्का हक की फतह पूरी कौम की फतह है। यौम आज़ादी हमें इस बात का यादा करवाती है कि अल्लाह का हम पर शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए और जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क के अंदर फैसले कर सकते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कुर्बानियों का नतीजा है और हमें उनकी कुर्बानियों को रायगाह नहीं करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने कहा कि मार्का हक की फतह पूरी कौम के इत्तेहाद और कुर्बानी का समर है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाकर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ये जश्न आज़ादी खास है क्योंकि कौम अपने मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन पेश कर रही है। जश्न आज़ादी इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बे की तजदीद का दिन है। आज यहाँ पे डीपीएस में हम जश्न आज़ादी और मार्का हक की सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो एक मोटो दिया गया है कि हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक, इसी के बैनर तले यहाँ पे आज रंगारंग तकरीब जो है मुनक्किद हुई, जिसमें हमारे पाक फ़ौज के अफसरान जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। और यहाँ से एक ही पैगाम पूरी जो कौम के लिए और पूरे हमारे सूबा और ज़िला में रहने वाले जितनी भी आवाम हैं उन सब के लिए एक ही है कि हम सब ने मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर एक कौमी परचम तले इकट्ठे होना है।
जश्न आज़ादी और मार्के हक की तकरीब के मौका पर डीपीएस स्कूल की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरामैन हम्माद जमील के साथ मुबशिर नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमने क्या खोया क्या पाया, समाजी शख्सियत जाफर हसन मुबारक ने सोशल वेलफेयर के इदारे चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों को तहरीक आज़ादी की कहानी सुनाई। कहते हैं कि यौम आज़ादी बरे सगीर के मुसलमानों की तवील जद्दोजहद और अनगिनत कुर्बानियों का नाम है। नौनिहालों ने कायद आज़म और उनके जानिसार साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात फैसलाबाद से मरियम रजा की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे चिल्ड्रन होम में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की कहानियां सुनाई गईं। चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों ने बुजुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत हासिल होने वाले पाकिस्तान की कहानी सुनी। समाजी शख्सियत जाफर हसन मुबारक ने चिल्ड्रन होम में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। जाफर हसन मुबारक का कहना था कि 14 अगस्त यौम आज़ादी बरे सगीर के मुसलमानों की तवील जद्दोजहद और अनथक कुर्बानियों का नाम है। मैं तमाम पाकिस्तान के सुनने वालों को कहूँगा कि अपने छोटे छोटे इख्तलाफात भुला के फ़िरका वारियत, सबायत, लसानियत सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचें और पाकिस्तान के लिए काम करें। और ख़ुसूसन नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएं। जाफर हसन मुबारक का मजीद कहना था कि जानो माल और इज्जत व आबरू समेत सब कुछ खोकर पाकिस्तान हासिल किया, अब इसकी हिफाजत नई नस्ल की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम फैसलाबाद में जश्न आज़ादी और मार्का हक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार साइकिलिस्ट के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रैली बाग़े जनाह से शुरू होकर शहर भर का चक्कर लगाकर वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी मार्का हक साइकिलिंग रैली निकाली गई। रैली में एसी सिटी आदिल उमर ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिद लतीफ ने रैली की निगरानी की। रैली बाग़े जनाह से शुरू होकर जेल रोड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इकबाल स्टेडियम से होती हुई बाग़े जनाह पर ही इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिद लतीफ, एसी सिटी और सदर डिविजनल साइकिलिंग एसोसिएशन जावेद सत्तार ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये आज जो हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन है फैसलाबाद की, उन्होंने हमारी जो तकरीबात हैं 14 अगस्त की मार्का हक के हवाले से उसमें रंग भर दिए हैं। और प्लस ये है कि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जिसको हमें वैसे भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों को प्रमोट करने के लिए, बच्चों का ज़हन गेम की तरफ लाने के लिए ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। और मुझे खुशी हुई है, हम गुज़श्ता सालों की तरह जश्न आज़ादी और मार्का हक का ये जो इवेंट हुआ है, ये कामयाब इवेंट हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को। हर साल हम अपना जो जश्न आज़ादी है, हमारा जो आगाज़ होता है साइकिल रैली से होता है, हर साल करवाते हैं। तो इस तरह आज तो रंग भर दिए एसी साहब और एडीसी जी साहब ने, साइकिलिंग करके मज़ा आ गया इनका और बच्चों की हौसला अफजाई भी हुई। रैली के शुरुका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन मोईद राजपूत के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। जिले इंतजामिया चिन्यूट के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशी में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और गुलकार रमजान जानी की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खवातीन और हजरात और बच्चे दिल को छू लेने वाले सुरों पर घंटों झूमते रहे। फनकारों को भरपूर अंदाज से नवाजा गया। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। स्टेडियम में रंगारंग म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने तकरीब में बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वासिक अब्बास हरल, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्यूट अशफाक रसूल समेत अफसरान फैमिलीज की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुलकार रमजान जानी ने अपने महसूस अंदाज में परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। म्यूजिकल नाइट में मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद की जानदार परफॉर्मेंस ने सामीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हुमैरा अरशद ने गानों पर शुरका से भरपूर दाद वसूल की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए वक्तन फवक्तन तकरीबात करवाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि खुशियां मनाना हर फर्द का हक है, इसे स्लब नहीं किया जा सकता। कैमरा टीम के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योर। डिस्कोट में टीएचक्यू अस्पताल की तामीर में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। फैसलाबाद रोड चिन्योर का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल, लेकिन रकबों की अदायगी ना हो सकी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
डिजकोट में THQ अस्पताल के तामीराती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। मटीरियल की चेकिंग के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी में ADCG, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, CEO हेल्थ और AC सदर शामिल हैं। कमेटी बिल्डिंग्स हुकाम से स्कीम की तमाम तफसीलात तलब करेगी। चिन्योट में फैसलाबाद रोड का मंसूबा तकमील के करीब, लेकिन लैंड एक्वाइजिशन की मद में दिए गए रकबों की अदायगी न हो सकी। रकबा मालिकान कई सालों से अपनी रकम के इंतजार में है। रकबा मालिकान का कहना है कि हमें फिलफौर अदायगी की जाए ताकि मामला चला सकें। 6 कनाल के करीब इसमें आता है। इसी तरह और सैकड़ों लोग हैं जिनके रकबे आते हैं और जिसकी रकम गुज़श्ता 3-4 साल से चिन्योट में पड़ी हुई है लेकिन नहीं दी जा रही, नहीं है अदा की जा रही है। और अब ये पता चल रहा है कि कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद से मामलात को रोक के बैठा गया। टोबा टेक्सिंग में बाजारों की तज़ीन और आइश का 10 करोड़ रुपए का मंसूबा रुक गया। अर्बन यूनिट और कंसल्टेंट की तरमीम के बाइस टेंडर मंसूख कर दिया गया। जिला कौंसिल की जानिब से दोबारा टेंडर किया जाएगा। बाजारों की खूबसूरती, अंडरग्राउंड वायरिंग, लाइट्स की तंसीब होना बाकी है। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद ऐलानात और फंड्स की फराहमी के बावजूद वासा के तामीराती काम तकमील को न पहुंच सके। गुलिस्तान डिस्पोजल का काम सुस्त रवि का शिकार है। मानसून सीजन मुकम्मल होने के करीब होने के बावजूद डिस्पोजल फाल नहीं किया जा सका। फैसलाबाद डिवीजन मिसाइल की आमाशगाह बन गया। कहीं खुला नाला हादसात को दावत देने लगा तो कहीं फुटपाथ तबाहाली का शिकार, सड़कें खंडरात में तब्दील हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में रियाज शाहिद चौक का खुला नाला हादसात की खुली दावत बन गया। अहम चौक से मुल्हिका फुटपाथ तबाहाली का शिकार, सलैबें टूट गईं, कहीं नामो निशान भी नहीं। खुले नाले के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। कहते हैं नाले में गिरने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके, इंतजामिया कोई हल नहीं निकाल रही। जब बारिश होती है ना, बहुत ज्यादा फुटपाथ के ऊपर पानी आ जाता है तो लोग बाइक समेत फैमिली बैठी हुई है तो गिर जाते हैं इसमें। तो मेरी हुक्मरानों से इल्तिजा है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। जंग में अंदरून शहर की सड़कें टूट फूट गईं। तांगा अड्डा चौक जबू हाली का शिकार, सड़क पर पड़े पत्थर राहगीरों की मुश्किलात बढ़ाने लगे। चिन्योट में फैसलाबाद बाईपास रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार, सड़क पर फुट फुट के गड्ढे बनने से शहरियों और तलबा को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों ने फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत और तामीर का मुतालबा कर दिया। ये बाईपास जो है ये फैसलाबाद रोड से जंग रोड पे जाता है और इस रोड के ऊपर तकरीबन 4-5 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी भी है और भारी भरकम ट्रैफिक है। और इस रोड के ऊपर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। बड़ी परेशानियां हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं मरीम नवाज साहबा से कि जल्द अज जल्द जो है इस बाईपास की भी मंजूरी दी जाए ताकि जो है दूसरे अवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। अमीनपुर बंगला मेन चिन्योट माहू रोड सीवरेज के मसाइल का गढ़ बन गया। बारिशों और इलाके की सीवरेज का गंदा पानी मेन चिन्योट रोड पर जमा हो गया। गंदा पानी जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने अहले इलाका को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी बोले गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है, अमराज फूटने लगे। गंदा पानी जमा होने से कारोबार बंद हो गए हैं। सड़क के अतराफ नाले बनाकर नकासियाब का निजाम बनाया जाए। और अब जानते हैं फैसलाबाद डिवीजन में क्राइम का अहवाल। फैसलाबाद में 20 बच्चे बच्चियों से ज्यादती का मुबैना मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम मोहसिन CCD की हिरासत से फरार हुआ। पुलिस की नाकाबंदी के बाद आमना सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। फैसलाबाद में बीवी पर तशद्दुद करने पर शौहर गिरफ्तार। SHO थाना वुमेन ने मुतासिरा आयशा की दरख्वास्त पर कार्रवाई। दरख्वास्त के मुताबिक ओन ने कई बार बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना वुमेन में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद थाना सत्याना पुलिस की कार्रवाई। 3 साल से मतलूब इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। नवीद ने 3 साल कबल शहरियों से 3 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीने थे। एंटी करप्शन झंग ने रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमजा रजा शहरी से 10,000 रुपए रिश्वत वसूल कर रहा था। माहौलियाती आलूदगी पर कैमरों की मदद से काबू पाया जाएगा। टोबा टेक्सिंग के तमाम सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने जिला टोबा टेक्सिंग के तमाम तर सनती यूनिट्स में CCTV कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा माहौलियात ने यूनिट्स की तफसीलात हुकूमत को इरसाल कर दी। जिला भर में सनती यूनिट्स की तादाद 30 के करीब है। बॉयलर्स, फर्नेसेस की हामिल सनतों के लिए CCTV कैमरों की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। कैमरों की रसाई महकमा माहौलियात को फराहम की जाएगी। 31 अगस्त तक सनती यूनिट्स में CCTV कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में सनती यूनिट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन हम्माद जमील के साथ मुबशिर नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। के सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती का मामला है। महकमा तालीम हुकाम ने टोबा टेक्सिंग चिन्योट में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
توبہ ٹیکسنگ میں اسکول سربراہان کے امیدواروں کے کاغذات کی تصدیق جاری۔ مستقل سربراہان کے لیے انٹرویوز کے بعد اگلا مرحلہ 163 سرکاری اسکولوں میں مستقل سربراہان کی ضرورت۔ اسکول سربراہان کے لیے صرف 110 امیدواروں نے امتحان دیا۔ کاغذات کی تصدیق کے بعد رپورٹ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھیجی جائے گی۔ چنیوٹ میں بھی اسکول ہیڈز کی تعیناتیوں کے لیے آخری مرحلہ۔ کنوینئر کمیٹی محمد اسماعیل ساکی کی سربراہی میں کمیٹی نے درخواست گزاروں کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کی۔ سی ای او ایجوکیشن نے گزشتہ روز چنیوٹ میں اسکول ہیڈز کی تعیناتی کے لیے اپلائی کرنے والوں کے ڈاکومنٹ کی تصدیق کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ کمیٹی نے اوریجنل ڈاکومنٹس اور ایکسپیرینس سناد کی ویریفیکیشن کی۔ کنوینئر کمیٹی محمد اسماعیل ساکی کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے تک اسکول ہیڈز کی تعیناتیاں ہوں گی، جس سے اسکول مینجمنٹ بہتر ہوگی۔ ٹیکسنگ میں ہارٹیکلچرسٹ انٹرنز کی فائنل میرٹ لسٹ جاری کر دی گئی۔ 17 امیدواروں کو 1 سال کی انٹرنشپ کے لیے بھرتی کر دیا گیا۔ پھر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے دفتر میں آویزاں کر دی گئی۔ کامیاب امیدواروں کی جوائننگ نہ ہونے کی صورت میں 10 امیدواروں کی ویٹنگ لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ہارٹیکلچرسٹ انٹرنز 28 اگست تک جوائننگ دیں گے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز الائنس کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف فیصل آباد اور علیز کالج کے تعاون سے ہائی اچیورز ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز الائنس کے زیر اہتمام تقریب میں ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن سردار محمد ساجد، چیئرمین پرائیویٹ اسکولز الائنس صداقت حسین لودھی، پیٹرن ان چیف زاہد بٹ اور پرنسپل علیز کالج ڈاکٹر نسیم صحرائی نے خصوصی شرکت کی، جس میں ہائی اچیور بچے جنہوں نے میٹرک میں ابھی ایگزام پاس کیے ہیں اور اچھے نمبر لیے ہیں، ان کی آج یہاں پر ایک سیریمنی ہو رہی ہے جس میں ان کو ایوارڈز میڈلز وغیرہ دیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت اچھا انہوں نے ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ میں صداقت حسین خان لودھی صاحب اور ان کی جو رفقہ کار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ ہائی اچیورز ایوارڈ کی تقریب کے دوران تعلیمی بورڈ سے میٹرک کے دوران A+ گریڈ حاصل کرنے والے نونہار طلبہ و طالبات کو میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب کے دوران جشن آزادی کی مناسبت سے ملی نغمے اور ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ طلبہ نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مارکہ حق کے موضوع پر بھی ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب میں شائستہ صدیق، شازیہ شریف، امجد حسین، قمر الحق عابد، ڈاکٹر گلشن شاہد، سارہ خاکوانی سمیت اسکول سربراہان اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت۔ کیمرہ مین معید کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔